गाइस TDA 2030 की अगर हम बात करें, TDA 2030 का जो किट्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन बात यह है कि जो लोकल मार्केट, जो ऑफलाइन मार्केट होते हैं, ऑफलाइन मार्केट पर ये इस तरह के दो किट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा भी कॉमनली यूज होने वाला ये दो किट्स हैं। लेकिन बात यह है कि इन दोनों किट्स में से बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है और ये क्यों बेस्ट है, और आपको इसको यूज करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कौन सा परचेस करें आपके होम थिएटर के वायरिंग करने के लिए। अगर सीधा सीधा कहा जाए कि इन दोनों किट्स के वर्ल्ड वॉर 3 में, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ऑलराइट, टॉपिक पे आते हैं। मतलब इन दोनों किट्स में कौन सा किट बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, इन सबको गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस व्हिच इज बेस्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इन दोनों किट्स में से कौन सा किट बेस्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं, परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। सो गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो TDA 2030 का किट है। तो पहले वाला जो किट है वो है ओसवाल कंपनी का और जो दूसरा किट है वो है अडवांटेक कंपनी का। अभी गाइस हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम यहाँ पर 4 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जो कि है प्राइस, दूसरा है इसका कनेक्शन, तीसरा है बेस एंड साउंड इसका कैसा आता है आउटपुट, और गाइस चौथा है परफॉर्मेंस, कि इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके ब्रांड्स के बारे में। कैसी ये जो एडवांटेक का कंपनी है, ये जाना माना कंपनी है, बहुत ही जाना माना कंपनी है एडवांटेक। अगर साउंड्स एंड ऑडियोज के मामले में एडवांटेक का कंपनी ज़्यादा अच्छा है मेरे राय में। ओसवाल भी काफ़ी अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है, लेकिन गाइस अगर हम ऑडियो रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात करें, ओसवाल कंपनी का ये इतना अच्छा दमदार नहीं आता। लेकिन इससे हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये किट अच्छा है या ये किट अच्छा। इसके लिए हमें ये चारों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, इन सबको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो गाइस लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज प्राइस। कि इन दोनों किट्स के प्राइस कितने आते हैं लोकल मार्केट पर। ऑलराइट गाइस, पहले हम बात करेंगे ओसवाल कंपनी का ये वाला 2030 के किट के प्राइस के बारे में। अगर हम ऑनलाइन की इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस गाइस ऑनलाइन पर आपको तो पता ही होगा कि ऑनलाइन प्राइस कितने होते हैं, 350 250 यार मन मुताबिक लिखते जाते हैं। तो इसकी हम ऑनलाइन की प्राइस सेम है दूसरे किट के साथ, लगभग 350 से 400 रुपये या फिर 250 रुपये के अंदर भी ये मिल जाता है कहीं कहीं अच्छे डील्स पर। लेकिन अगर इसकी ऑफलाइन मार्केट की बात करें, ऑफलाइन मार्केट पर तो ये दोनों किट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट पर। तो इसका ऑफलाइन मार्केट का अगर प्राइस हम बात करें तो ये 210 से 220, या फिर अगर आप एक शॉपकीपर हैं और होलसेल के रेट में लाते हैं तो आपको ये 190 से 200 रुपये के अंदर आपको लोकल मार्केट पर अच्छे से मिल जाएगा। चलते हैं दूसरे के पास, दूसरा है अडवांटेक का हमारा ये वाला किट। अगर हम इस अडवांटेक की प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन पर उसका प्राइस जितना था 350 400, इसी तरह भी ऑनलाइन पर इसका प्राइस दिखाता है। लेकिन अगर इसकी ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो ये बहुत सस्ता आता है, 180 से 170 रुपये के रेट में आपको ये मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट पर। लेकिन अगर आप एक शॉपकीपर है या फिर होलसेल रेट में आपका इक्विपमेंट्स परचेस करते हैं तो ये आपको 150 से 160 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये थी इन दोनों के प्राइस की बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी गाइस चलते हैं दूसरे पॉइंट, जो कि है इसके कनेक्शन के पास। ऑलराइट गाइस, अभी हम बात करेंगे इस वाले किट के कनेक्शन के बारे में। गाइस हमारे चैनल पर हमने इन दोनों किट्स के वायरिंग का, फुल वायरिंग का बहुत अच्छे से कनेक्शन डाला हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इन सब का वायरिंग सीखना है। तो पहले हम बात करेंगे ये वाले ओसवाल कंपनी का ये किट के बारे में, इनका कनेक्शन के बारे में। ऐसे ये जो कनेक्शन है, मैं आपको कनेक्शन नहीं दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी कनेक्शन टाइप की अगर बात करें, इसका कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए अगर आपको आता है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जो लोग स्टार्टर्स हैं, जिनको कि थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, उनके लिए इसका कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। किस पॉइंट पर इसका कनेक्शन डिफिकल्ट है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर तो ट्रांसफार्मर लगेगा, यहाँ पर आपका बेस का सबवूफर लगेगा, यहाँ पर बेस कंट्रोलर लगेगा, यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर है, यहाँ पर ऑडियो इनपुट आपको देना पड़ता है, जिसके लिए आपको 3 वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 या फिर 6 टर्मिनल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है कंफ्यूजन की बात। यहाँ पर इसका जो
कनेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है इसके मुकाबले। अभी गाइस अगर इसका कनेक्शन की हम बात करें तो इसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मेरा फेवरेट कनेक्शंस में से एक ये आता है इस किट का कनेक्शन। इसका कनेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको 12/0/12 का इनपुट देना पड़ता है, यहाँ पर आपको सब वूफर को लगाना पड़ता है, यहाँ पर गाइस आपको जो बेस का कंट्रोलर लगाना को मिलता है, पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देना पड़ता है और यहाँ पर आपको स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसका अच्छे से अगर आपको वायरिंग देखना है फुल डिटेल्स के साथ तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पर लिंक ऑलरेडी डला हुआ है। तो ये थी इसकी कनेक्शन की बात। अगर इसके कनेक्शन के मार्क्स की हम बात करें तो 10 में से मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 7 और इसको मैं देना चाहूँगा 10 में से 9, क्योंकि गाइस रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट गाइस, अभी चलते हैं बेस एंड साउंड्स के ऊपर। अगर हम बात करें ये वाले किट की, ओसल का ये कंपनी का किट की, तो यहाँ पर ये जो किट है ये हार मान जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर जब हम सबवूफर लगाते हैं इसका बेस का क्लैरिटीशन बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही क्लियर भी आता है। लेकिन इसका बेस का जो साउंड होता है वो बहुत ही कम होता है। ये जिस तरीके से गाइस क्लियर बेस देता है उसी तरीके से ये इतना ज़्यादा साउंड भी नहीं दे पाता वूफर को, इसीलिए वूफर बहुत ही धीरे धीरे बजने लगता है। लेकिन बेस जो है वो बहुत क्लियर आता है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर क्लियर आए और ज़ोर से ना बजे, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और गाइज़ अभी अगर इसके साउंड्स की बात करें तो इसका साउंड गाइज़ ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कंडीशंस पर ये होता है। इसका कनेक्शन करने के बाद स्पीकर 10 से 15 मिनट तक अच्छा साउंड निकलता है। उसके बाद अगर आपने सुना होगा कराओके म्यूज़िक जो कि होते हैं बिना वॉइस के जो म्यूज़िक होते हैं उसकी तरह सुनाई देते हैं, मतलब उसका जो रियल वाला सिंगर का वॉइस है वो दब जाता है और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है वो ज़्यादा सुनाई देने लगते हैं और इतना ज़्यादा भी इसका साउंड नहीं होता। तो इसके मामले में 10 में से मैं इसको ओनली 4 मार्क देना चाहूँगा, वो भी इसकी क्लैरिटी के बेस के क्लैरिटी के वजह से, वरना तो मैं इसको 10 में से 0 ही देता। ऑलराइट, उसी टाइम पे अगर हम बात करें एडवांटेक के कंपनी के ये वाले किट के बारे में, ये वाले किट पर गाइस आपको बेस का जो क्लैरिटीशन है वो थोड़ा खराब देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है गाइस, घबराइए मत, बस थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फटफट वाला जो नॉइज़ होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका बेस का साउंड बहुत अच्छा है और इसका बेस भी बहुत अच्छा खासा क्लैरिटीशन दे देता है। अगर इसके साउंड्स की हम बात करें, इसके आउटपुट के स्पीकर्स की, तो इसके आउटपुट के स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से स्टीरियो भी करते हैं। तो ये वाले किट को अगर साउंड और बेस के मामले में मैं 10 में से 9 के आसपास रेटिंग्स देना चाहूँगा। इसका 1 मार्क इसलिए कटा क्योंकि इसका जो बेस का जो वूफर होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे फटफट वाला एक्स्ट्रा नॉइज जो है वो देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ऑलराइट गाइस, अब बारी है परफॉर्मेंस की। गाइस परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, परफॉर्मेंस डिपेंड करता है किट पे लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर और जो मेन है आईसीस मतलब ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि आईसीस जो होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, आप कैसे जानें? सिंपल सा, आप जो आईसी है या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह है जो उनको लेके एक मैग्नेट के ऊपर रखें। अगर मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करके रखता है तो आईसीस जो है मेरे भाई डुप्लीकेट्स हैं। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता तो आईसीस जो है वो ओरिजिनल है। ये था एक फैक्ट। तो गाइस अभी हम इन दोनों को साथ में रख के इनको कंपेयर करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स कुछ कम दिखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पर कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ, ये जो किट है इस किट पर सॉइल टाइप कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं जिन्हें कि पीएफ्स भी हम बोलते हैं, 104J का है। और यहाँ पर वही दूसरे टाइप का जो आते हैं पीएफ्स, उनको यूज किया गया है इनके बदले में। लेकिन गाइस मैं बता दूं, ऑडियो के मामले में ये वाले पीएफ्स जो है वो बेटर ऑप्शन होते हैं। और वैसे भी गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये वाला जो किट है ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके साथ ये गर्म होने के कारण पता नहीं इसके अंदर भाई क्या झोल होता है, ये ट्रांसफार्मर को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। उसी टाइम पे अगर हम इस वाले किट की बात करें, ये वाला किट का कुछ भी गाइस वैसा परेशानी नहीं है, ना कि ये खुद ज़्यादा हीट होता है और ट्रांसफार्मर को भी हीट नहीं करने देता। उसके साथ साथ इसका परफॉर्मेंस भी गाइस बहुत ही अच्छा जाता है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन उसी केस पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होंगे
वहां पर परफॉर्मेंस आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। आसान सी बात है गाइस, ये हीट सिंक है यहाँ पर लगा है तो ये गर्म होगा ही होगा। लेकिन इसके मामले में, ये वाले किट के मामले में इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ ये ट्रांसफार्मर को भी हीट नहीं करने देता। और वैसे भी गाइस यहाँ पर आपको पहले से 7805 का जो है वोल्टेज रेगुलेटर किट, जहाँ पर से आप ब्लूटूथ पैनल वगैरह को 5 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ गाइस आपको देखने को नहीं मिलता। और गाइस बाकी बेस फिल्टर भी इस पर जो आईसी लगा है, इस पर भी वही वाला आईसीज लगे हैं। बाकी गाइस सब सेम है। लेकिन पता नहीं भाई ये किट का क्या प्रॉब्लम है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला किट को यूज करें। परफॉर्मेंस के मामले में गाइस मैं इस किट को देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 10। मतलब ये टेस्ट में फेल हो गया गाइस, और इसको मैं देना चाहूँगा 10 में से पूरे 9.5। बाकी का 0.1% इसका मार्क इसलिए कटा क्योंकि इसका जो बेस का क्लैरिटेशन होता है नॉइजी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब फटफट वाला आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस बस आज की इस महामुकाबले का विनर है एडवांटेक के ये वाला किट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बदले आप इस किट को यूज कीजिए। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको पता चल जाता है कि इन दोनों में से कौन सा किट आपके लिए बेस्ट होगा, आपको लेना चाहिए, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।